आइए दोस्तों, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 आईसीएम मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट में यहाँ पे मैं टेबल दे देता हूँ। बेसिकली आईसीएम मॉड्यूल बैच है तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हम नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट में आपको एक चार्ट में यहाँ पे दे देता हूँ। एक होता है 115 बीएससी ऑप्ट करना, ये इलस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बेसिकली चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये जो इलस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी तो फिर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़, एक होता है 115 बीएससी जो नॉर्मल आप यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, 115 बीएससी, और एक होता है आपका 115 बीएससी 1A। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ होती है। इस इलस्ट्रेशन में ये दो पॉइंट से रिलेट करता है, इसलिए ये इलस्ट्रेशन के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब जनरल प्रोविज़न ये कहता है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई खर्चा करते हैं तो उस पे 100% डिडक्शन मिलता है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई खर्चा करते हैं तो उस पे 100% डिडक्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें ये दो पॉइंट की, 115 बीएससी और 115 बीएससी 1A, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप यहाँ पे देखिए, खर्चा दो तरीके से हो सकता है। या तो आप खुद खर्चा कर रहे हैं, मतलब कि आप जो है इनकर कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर ऐसे वर्ड लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर। ठीक है, एक्सपेंडिचर आप खुद इनकर कर रहे हैं, मतलब कि खुद से खर्चा कर रहे हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे अमाउंट पे कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट डोनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट पेड, आप डायरेक्ट अमाउंट पे कर रहे हैं, आप खुद खर्चा कुछ नहीं कर रहे, आप साइंटिफिक रिसर्च खुद से नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो साइंटिफिक रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी है आप उसको डायरेक्ट अमाउंट पे कर रहे हैं। तो दो तरीके से साइंटिफिक का खर्चा हो सकता है। सबसे पहले खुद खर्चा कर रहे हैं, या फिर उस खर्चे का अमाउंट जो है वो आप डायरेक्ट पे कर रहे हैं, मतलब कि आप खुद से कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट पे कर रहे हैं जो साइंटिफिक रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी है। लेकिन ध्यान रहे सर, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए या फिर नोटिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि चीज़ जो है यहाँ पे है कि अगर 115 बीएससी का पर्सन है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो आप इनकर करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंडिचर की ही बात करते हैं। एक्सपेंडिचर जो इनकर करते हैं, ठीक है, वो चाहे वो कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है, दोनों तरीके से। एक्सपेंडिचर में मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंडिचर में दो तरीके के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं और दोनों में आपको डिडक्शन मिलता है। दो तरीके के कौन से? सबसे पहला हो सकता है ये, दो तरीके का सबसे पहला हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या फिर वो हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर वो हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी फुल्ली अलो होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक चीज़ ध्यान रखिए कि लैंड के ऊपर जो खर्चा किया है वो नॉट अलो, वो अलो नहीं होगा। लैंड पे खर्चा अलो नहीं होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बस इतनी सी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात करूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। इसकी बात करें तो सर आप कोई भी पर्सन है, 115 बीएससी वाले हैं, 115 बीएससी 1A वाले हैं, दोनों पर्सन को यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूँ अमाउंट पेड की, मतलब कि आप खुद खर्चा नहीं कर रहे, डायरेक्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट पेड के केस में जो 115 बीएससी वाला पर्सन, ठीक है, उसको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। 115 बीएससी 1A को डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब कि 115 बीएससी 1A है तो सब जगह ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 115 बीएससी है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर इनकर किया है उस पर मिलेगा, अमाउंट पेड है उस पर नहीं मिलेगा। ये डायरेक्टली मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दी है। बेसिकली यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, आईसीएम मॉड्यूल बैच है इसलिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक ही मैंने आपको बता दी है, बाकी तो आप क्लास में अपने लॉजिक के साथ पढ़ा होगा। ठीक है, लॉजिक ये नहीं है, ये तो सिंपली ट्रिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिंपली ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सिंपली मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, याद करने का तरीका बस, और कुछ नहीं है। लॉजिक यहाँ पे क्लास में आप पढ़ते हैं, राइट। तो आइए इस इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कहता है यहाँ पे, मिस्टर ए है
फर्निश कुछ यहाँ पे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर 23-24 की, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे ये बताना है कि कितना डिडक्शन अलो होगा, कंप्यूटेशन करना है डिडक्शन अलोवेबल का, डिडक्शन कितना अलोवेबल होगा उसका कंप्यूटेशन आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि कंप्यूटेशन करिए इफ़ कहता है कि ही इज़ पेइंग टैक्स अंडर डिफ़ॉल्ट टैक्स जो है 115 बीएसई के हिसाब से, ठीक है। या फिर दूसरा भी आप बताइए, दूसरा पर्सन इस तरीके से कि ही हैज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट 115 बीएसी 1A, मतलब कि इसमें शिफ्टिंग आउट वाला ऑप्शन ये बेसिकली यहाँ पे इसका डिटेल व्यू होता है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो शॉर्ट में ट्रिक बता चुका हूँ वो ट्रिक आप फॉलो करिए और कुछ नहीं, राइट। ये ट्रिक आप फॉलो करिए और कुछ नहीं। लॉजिक जो है आपको अपने क्लास में पढ़ेंगे, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं भी इसके रिलेटेड लॉजिक वाला एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में, ये कोई लॉजिक नहीं था, एक ये पहले ही मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था, ये सिंपली मैंने ट्रिक बता दी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्टली आप अपने ट्रिक से सोल्व कर दीजिए। लॉजिक वॉजिक पता है नहीं है वो ठीक है, ठीक है। तो ये चलिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दो तरीके से आपको दोनों तरीके से आंसर पूछा है, तो दोनों तरीके से आंसर पूछेंगे। सबसे पहले तो हम ये बाइफरकेट करते हैं ये वाली चीज़ कि एक्सपेंडिचर है या फिर अमाउंट डायरेक्टली आपने पे कर दिया, ये आइडेंटिफाई करो स्टेप 1 सबसे पहले, ठीक है। तो आइए, कुछ इन्फॉर्मेशन है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि अमाउंट पेड की बात हो रही है या फिर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो अमाउंट पेड है सबसे पहला पॉइंट, ये हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी अमाउंट पेड ही है, ये हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद तीसरा पॉइंट अमाउंट पेड है, हाईलाइट कर देते हैं। और चौथा पॉइंट अमाउंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मतलब कि खुद से खर्चा किया है, तो वो हाईलाइट कर दिया। अब अमाउंट पेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अमाउंट, अच्छा सॉरी, अमाउंट पेड में दिक्कत है, अमाउंट एक्सपेंडिचर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मिलता है। अमाउंट एक्सपेंडिचर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करना तो, ठीक है, यही क्लियर कर देते हैं यहाँ पे सिंपली। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो है आपके पास में वो यहाँ पे दो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रहा है और कैपिटल, और जैसे कि आपको पता है कि दोनों मिलता है, ठीक है। रेवेन्यू हो, एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों पे मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैपिटल हो रेवेन्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पे 100% डिडक्शन मिलता है, और दोनों पर्सन को, चाहे 115 बीएसई के हिसाब से पूछे, 115 बीएसई 1 ए के हिसाब से पूछे, दोनों को मिलता है, ठीक है। दोनों केस में आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे सर, कैपिटल में लैंड पे नहीं मिलता, लैंड पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड है, मतलब कि दोनों तरीके से दोनों केस में मिल जाएगा 115 बीएसई और 115 बीएसई 1A। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे सर, रेवेन्यू पूरे का पूरा 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख दोनों पर्सन को मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,50,000 दोनों पर्सन को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये ब्रैकेट में कुछ चीज़ें बता रहा है वो दिक्कत दे रहा है। कहता है कि इसमें कुछ यहाँ पे इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द लैंड ₹5 लाख, 5 लाख रुपए ऐसे है जो लैंड से रिलेट करते हैं, जो इंक्लूडेड है, मतलब कि 5 लाख पे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। दिक्कत वाली बात ये है, 5 लाख पे तो नहीं मिलेगा, कहाँ चला गया, 5 लाख पे इस पे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लैंड पे नहीं मिलता है, आपको पता है। तो 7,50,000 में 5 लाख रुपीज़ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा बच गया, उस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 7,50,000 माइनस 5 लाख, इस पे आपको 100% मिल जाएगा, 2,50,000 पे 100% मिल जाएगा, चाहे कोई भी पर्सन हो, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 115 बीएससी 1A हो या फिर 115 बीएससी हो, एक्सपेंडिचर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों पर्सन को मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड पे नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिल जाएगा। तो 3 लाख और 2.5 लाख पे मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। चाहे आप केस 1 से रिलेट कर रहे हैं, केस 2 से रिलेट कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दोनों ही को ही मिलता है, 3 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। 3 लाख और 2.5 लाख, यहाँ पे भी 3 लाख और 2.5 लाख, लैंड पे नहीं मिलेगा, लैंड पे नहीं मिलेगा। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर, 100% मिलता है, राइट। ये तो रेवेन्यू आपके पास में साइंटिफिक रिसर्च है तो ऑलवेज 100% ही होता है, उसमें कोई अलग परसेंटेज नहीं होता। मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मेन पॉइंट 3 पॉइंट मेन इसलिए है क्योंकि अमाउंट पेड से रिलेटेड, और अगर हम अमाउंट पेड है
तो 115 BSc वाले को कोई डिडक्शन नहीं मिलता, 115 BSc 1A के केस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको शिफ्टिंग आउट हो रहे हैं, ठीक है, 115 BSc 1A में, तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 100% डिडक्शन, राइट। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है अमाउंट पे करा है, नोटिफाइड है, नोटिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं, नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नोटिफाइड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में अमाउंट हमने पे करा है तो क्या 100% डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। लेकिन किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन 115 BSc 1A वाले को मिलेगा, मतलब कि 115 BSc वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, 115 BSc यहाँ पे नहीं मिलेगा, नील, कोई डिडक्शन अलो नहीं होगा। लेकिन 115 BSc 1A मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 100% मिल जाएगा। सेम यहाँ पे सेकंड पॉइंट, अमाउंट पे करा है IIT दिल्ली, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च है, अप्रूव्ड है तो मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। लेकिन अमाउंट पेड है, अमाउंट पेड है मतलब कि किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 115 BSc 1A वाले को, 115 BSc को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो नील रहेगा 115 BSc, लेकिन 115 BSc 1A मिल जाएगा 100%, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च में दो ही केस होते, या तो पूरा ही डिडक्शन ले जाओ 100% या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई और परसेंटेज नहीं होते। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप अमाउंट पेड में कहता है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि साइंटिफिक रिसर्च ही कर रहे हो, और यहाँ पे कहता है कि अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अप्रूव्ड है तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100% मिलेगा, लेकिन किसको? 115 1A वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे तो नील ही रहेगा 115 BSc में, लेकिन 1A वाले को 100% मिल जाएगा। लीजिए, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन ख़त्म, आपका ये काम हो गया। तो इनको तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही डिडक्शन मिलना था, लेकिन इनको पूरे पे डिडक्शन मिलना था, ठीक है, पूरे पे। लीजिए, काम ख़त्म। तो बेसिकली इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक मैंने आपको नहीं बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसको लॉजिक की तरह ट्रीट करने की गलती नहीं करेगा। इसको मैंने सिंपली एक ट्रिक से बताया है और कुछ नहीं, लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली एक ट्रिक याद करने के लिए, राइट। इसमें लॉजिक जो है समझने जाएंगे तो लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लॉजिक आपको जो है इसमें नहीं बताया। ये ऐसे मॉड्यूल पे है, राइट। एक ट्रिक बता दी है, याद करने का तरीका आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए।